नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं स्टॉक्स के बारे में, जिन स्टॉक्स में आज क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिखे हैं। भारतीय बाजार एट द एंड ऊपर से नीचे गिर गया, लेकिन बंद होते समय जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो हरे निशान में आई है। लेकिन मार्केट नीचे क्यों गिरा, ये सबके दिमाग में एक सवाल चल रहा है कहीं ना कहीं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि ये जो बाजार गिरा है इसके पीछे बड़ा कारण ये है क्योंकि ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बयान पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है। हो एग्जैक्टली वही रहा है जो थोड़े समय पहले हुआ था। प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ और ही कहानी कह रहे हैं और ईरान कुछ और ही कहानी कह रहा है। अब किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें, ये बाजार पे ही छोड़ दें तो ज्यादा बेटर है। अब मैं आप सभी के साथ रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो E2E नेटवर्क्स के नंबर्स आए हैं, PNB गिल्ड्स, महाराष्ट्र बैंक, नवकार कॉरपोरेशन और ग्रो। ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले E2E नेटवर्क्स, इसके नंबर बाजार बंद होने के बाद आए हैं। कैसे रहे नंबर, चलिए देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है 1:10 का, यानी कि 1 की फेस वैल्यू 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा शेयर। सिंपल लॉजिक ये हुआ कि 1 के 10 शेयर्स हो जाएंगे आपके। कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो 13.5 करोड़ के सामने 6.5 करोड़ पे मुनाफा आया है, तो काफ़ी हैवीली टूटा है, बेकार नंबर मानूंगा मैं। लेकिन रेवेन्यू 3 गुना हो गया है, मुनाफा घटा है, रेवेन्यू 3 गुना हो गया, 33.5 करोड़ से 95.6 करोड़ का। मार्जिन डबल हो रहे हैं ऑलमोस्ट, 30.85% से 60.75%। एबिटा की बात करूं तो 13.5 करोड़ के सामने 58 करोड़ का एबिटा कंपनी ने क्लॉक करा है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर लग रहे हैं अगर आप नोटिस करें तो। पीएनबी गिल्ड्स की बात करी जाए अगर, स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 75 करोड़ के सामने 13 करोड़ पे आया है, तो बेकार नंबर मानूंगा मैं। रेवेन्यू 360 करोड़ के सामने 420 करोड़ है, तो रेवेन्यू तो अच्छा है लेकिन मुनाफा काफ़ी हैवीली टूटता हुआ दिखा है हमें यहाँ पे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। नंबर देख लेते हैं एक बार कैसे आए हैं इस कंपनी के। सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कंपनी ने जो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट पोस्ट करा है 1500 करोड़ के सामने 2000 करोड़ का मुनाफा है, तो अच्छा मानेंगे। इंटरेस्ट 6730 करोड़ के सामने 7760 करोड़, ये भी अच्छा है। एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए 1.6% के सामने 1.45% आए हैं। नेट एनपीए की बात करूँ तो 0.15% के सामने 0.13% पे आते हुए दिखे हैं। कंपनी टू रेज कैपिटल अप टू 75 बिलियन रुपीज़ विया इक्विटी एंड बॉन्ड्स, तो 75 बिलियन रुपीज़ का ये फंड रेज करने जा रही है कंपनी। 7,500 करोड़ आप ये कह सकते हैं, 750 करोड़ इनफैक्ट बनता है अगर देखा जाए तो। आगे अप्रूव्ड अप टू 10,000 करोड़ ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रा बॉन्ड्स, तो इंफ्रा बॉन्ड्स के लिए करीब 10,000 करोड़ का कंपनी एक बॉन्ड जारी करेगी, ये भी अपडेट है। टोटल बिजनेस ग्रू बाय 17.47%, गाइडेंस 15% की थी, 17.5% बढ़ा है, तो ये पॉजिटिव है। ग्रॉस एडवांसेस 21% से भी ज़्यादा बढ़े हैं, 17% का अनुमान दिया था, तो नंबर्स तो हर एक पैमाने पे अच्छे दिख रहे हैं, इसीलिए शेयर का प्राइस भी आज 3% ऊपर गया है। ओपन मार्केट्स में ही नंबर आ गए थे। नवकार कॉरपोरेशन ओपन मार्केट में नंबर आ गए थे, 3.5% गिरकर बंद हुआ है। रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी 18.5 करोड़ के घाटे के सामने 14 करोड़ के मुनाफे में आ गई है, बढ़िया है। रेवेन्यू 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया, ये भी अच्छा है। एबिटा 18.5 करोड़ के घाटे से 40 करोड़ के मुनाफे में आया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एबिटा मार्जिन 19.9% पे आते हुए दिखे हैं, तो मेरे को तो नवकार कॉर्प के नंबर अच्छे लगे, हालांकि शेयर नीचे गया है। ग्रो के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट हो गया है डबल, 309 करोड़ से सीधे 686 करोड़। रेवेन्यू 800 करोड़ से 1500 करोड़, मार्जिन 48.5% से 62.4%। एबिटा 390 करोड़ के सामने 940 करोड़, तो मेरे को तो बहुत ही शानदार नंबर्स लगे ग्रो के भी। दोस्तों एक बिग ब्रेकिंग आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में, जिसके बारे में डिटेल में आप सभी के साथ बात करूँगा अगली वीडियो में। पूरे बाजार का मूड माहौल बदलने वाली बात है ये। ईरान सेज इट इज रेडी टू ज्वाइन सेकेंड राउंड ऑफ टॉक विद द यूएस, पाकिस्तान ऑफिशियल रिपोर्ट्स। तो ईरान एक तरफ कह रहा है कि हमें नहीं लगता बातचीत होगी, डील होगी, सीजफायर भी जल्दी खत्म होगा। एक तरफ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ईरान तैयार हो गया है दूसरे राउंड की बात करने के लिए यूएस के साथ।
ये बिग ब्रेकिंग है भाई साहब, और ये पूरा गेम बदल सकती है, बाजार में तूफानी तेजी आ सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है इस पे। मार्केट कोई रिएक्शन ही नहीं है, कच्चा तेल अभी भी $95 के पास बना हुआ है। और अगर आप नोटिस करें तो ये खबर अपने आप में बड़ी न्यूज है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज होगी मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि अगर किसी के पास है तो आप देख सकते हो कैसे न्यूज हर सेकंड बदल रही हैं। वेट एंड वॉच करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय ऑन डिप्स रखें, टेंशन ना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।